हेलो दोस्तों, वेलकम टू रियल स्टोरी। किसी ने सच ही कहा है, अगर मोहब्बत का शौक़ रखते हो तो बेशक रूह से रखो। जिस्म के दीवाने तो जानवर भी होते हैं। हेलो दोस्तों, इस चैनल का होस्ट और आपका अपना दोस्त मैं मुकेश। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू करवाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपको लगेगा कि मोहब्बत रूह से होती है, जिस्म से नहीं। बात 4 साल पहले की है। रोशन कॉलेज में नया था, उसका कोई दोस्त नहीं था। एक दिन सुबह कॉलेज गया। कॉलेज में आज स्टूडेंट बहुत ही कम आया था। थोड़ी देर बाद एक लड़की आती है, ठीक रोशन के पीछे वाली खाली डेस्क पर जाके बैठ जाती है। कुछ देर बाद टीचर क्लास में आते हैं। कम स्टूडेंट होने के कारण टीचर बोलते हैं कि सब एक साथ बैठ जाओ। वो लड़की आके रोशन के बगल में बैठ जाती है। वो बहुत ही शर्मीली थी और इतनी गर्मी होने के बावजूद वो फुल स्लीव की टी शर्ट पहनी हुई थी। उन्होंने अपना नाम सिया बताई। वो बार बार अपने टी शर्ट को नीचे की तरफ खींच रही थी। ये बात रोशन के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रही है। रोशन अक्सर सिया को नोटिस करने लगा कि वो हमेशा फुल स्लीव की टी शर्ट पहन के ही आती है। फिर दोनों में धीरे धीरे बातें शुरू हुई और दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। अब रोशन और सिया कॉलेज के बाद अकेले मिलने लगे। रोशन को सिया के साथ टाइम बिताने में बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि सिया बहुत ही प्यारी और बहुत ही मासूम लड़की थी। दोनों में प्यार बढ़ने लगा। एक दिन सिया ने रोशन को फ़ोन किया कि मेरे घर पे कोई नहीं है, तुम आ जाओ, हम साथ में कॉफ़ी पीते हैं। रोशन सिया के घर पहुंचा। दोनों ने साथ में कॉफ़ी पिया। फिर रोशन सिया के करीब जाने लगा। तब सिया ने रोशन से बोली कि तुम्हें पता है, तुम मेरे तीसरे बॉयफ्रेंड हो। मेरा अफेयर किसी के साथ 1 महीने से ज़्यादा नहीं चलती। रोशन ने इस बात को ज़्यादा गौर नहीं किया और सिया से पूछा कि तुम हर वक्त फुल स्लीव की टी शर्ट ही क्यों पहनती हो, तुम्हें गर्मी नहीं लगती? तभी सिया ने अपने टी शर्ट को ऊपर की तरफ खींचा। तभी रोशन ने देखा कि उसके बाजू, गले, कलाई पर जलने के निशान थे। वो निशान इतने गहरे थे, इतने गंदे लग रहे थे कि रोशन सहम सा गया था, डर सा गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा हो क्या रहा है। तभी सिया रोने लगी और सिया ने रोते रोते बोली कि जब मैं 12 साल की थी तभी सिलेंडर में आग लगने की वजह से मेरी शरीर का आधा हिस्सा जल गई थी। इसीलिए कोई मुझसे दोस्ती नहीं करती और ना ही कोई प्यार करना चाहता है। मुझे पता है तुम भी ये सब देखकर यहाँ से चले जाओगे। ये देखकर रोशन थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उनकी आंखों में आंसू थी। वो कहते हैं ना, जिस्म से होने वाली मोहब्बत का इजहार आसान होता है, रूह से हुई मोहब्बत को समझाने में ज़िंदगी गुजर जाती है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद रोशन रो रहा था। तभी रोशन ने सिया को गले से लगा लिया और बोला, मुझे नफरत है ऐसे लोगों से जो दिल को छोड़कर जिस्म से प्यार किया करते हैं। आज 4 साल बीत गए और आज भी वो दोनों एक साथ है, बहुत ही खुश है। वो कहते हैं ना, अगर है यकीन तो कर लो कबूल प्यार हमारा। ये वो किताब है जिसे अल्फाजों में बयां नहीं कर सकते हम। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी स्टोरी? तो हेलो दोस्तों, मैं कन्नू। तो आप सबको कैसी लगी ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी ये स्टोरी तो प्लीज़ एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, क्योंकि एक सब्सक्राइब और एक लाइक से आपके बहुत मोटिवेशन मिलते हैं गाइस हमें। और अगर आपके पास भी कोई अगर ऐसी कोई स्टोरी है तो हमें इंस्टाग्राम पे शेयर करें, जिसे हम अगली नेक्स्ट वीडियो में आपकी उस स्टोरी को दिखाएं।